पुकार, भारत राष्ट्र अपनी बार, हर हिंदू की है एक पुकार, हिंदू राष्ट्र अपनी बार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है 42वां संविधान संशोधन रद्द होगा, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर 1976-77 में जब आपातकालीन लगा था, तब ये संशोधन क्या आप लेकर के आए हैं? शायद ये पूरी तरह अवैध है। मोदी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब ये संविधान संशोधन किया गया था तब सारा विपक्ष जेल में था, सारे पत्रकार जेल में थे, और कांग्रेस ने बिना चर्चा के, बिना किसी प्रस्ताव के ये संशोधन लागू कर दिया। इसमें हमारे न्यायालयों की शक्ति कम हो गई। भारत में संप्रभु स्वरूप को हटा के धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। ना हिंदुओं की पहचान बची और ना सुप्रीम कोर्ट की पहचान बची। न्यायालय की भी शक्ति कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति भी खत्म हो गई। कैसे? लो, जब पाकिस्तान बन गया मुस्लिम राष्ट्र, तो भारत किसका हुआ? भारत हिंदू राष्ट्र हुआ ना, और उन्होंने जोड़ दिया धर्मनिरपेक्ष, तो हिंदुओं की शक्ति कम हो गई। ये है। तो अब आप लोग चाहते क्या हैं? भारत सरकार ने जैसे कश्मीर से धारा 370 रद्द करी है, ये 42वां संविधान संशोधन भी रद्द करे, और इसकी मांग एक बार संसद में योगी आदित्यनाथ भी उठा चुके हैं। तो सर योगी आदित्यनाथ जी उठा चुके हैं, लेकिन आज आप लोग आए हैं, तो आज आपके समर्थन में और कितने दल आए? हमारे समर्थन में हिंदू एकता निर्माण मंच है, और परशुराम सेना है, और भी बहुत संगठन है के लोग हैं, एक जनसेवक है करके, ऐसे करके। मगर जो भी हमारे साथ है, हमारी तरफ से उनका धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। इससे फायदा क्या होगा अगर ये रद्द हो जाता है? तो सबसे ज्यादा फायदा किस वर्ग को होगा, किस धर्म के लोगों को होगा? सारी बीमारियों की जड़ पेट है। जब जिसका पेट सही होगा, उसका पूरा शरीर सही होगा। ऐसे ये अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द हटेगा तो भारत से हजारों बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आप देख लो, किसी मंदिर से पथराव नहीं होता। एक मंदिर बता दो जहाँ से पथराव हुआ हो किसी शोभा यात्रा पे, और सारी मस्जिदों से पथराव होता है हिंदुओं पे। तो कई ऐसे दल भी हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि नमाज के समय या अजान के समय कई उपद्रवियों ने जो है। अरे भारत नमाज का और अजान का देश नहीं है। नमाज और अजान के लिए तो पाकिस्तान दिया हमने। भारत का नमाज, यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष है ना सर, ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है। यही तो हटवाना, इसी का तो स्वागत है इस देश में। अरे स्वागत से क्या मतलब है? स्वागत का मतलब, अगर स्वागत करना था तो पाकिस्तान क्यों बनाया था? क्यों बनाया? पाकिस्तान ये कह के बना के हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग जमीन दो, तब पाकिस्तान बनाया। अब ये जो मुस्लिम है वो कहाँ जाएंगे? अगर भारत में रखना था तो फिर पाकिस्तान की जरूरत ही क्या है? मुस्लिम कहाँ जाएंगे? ये भी तो हम इन्हें भगा थोड़ी रहे। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, इनकी नागरिकता खत्म करो। हिंदू रहने देंगे दुनिया के देशों में, बहुत देशों में हिंदू है, ऐसे ही रहेंगे, कमाओ खाओ। मगर जो अपना धर्म छोड़ के चले गए हैं, तो उन्हें क्या घर वापसी कर लेनी चाहिए? करनी चाहिए। अरे बहुत कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं धर्म वापसी। आप लोग स्वागत करोगे उनका? क्यों नहीं करेंगे? घर वापसी तो बहुत लोग कर रहे हैं, जाने कितनी मैं करा चुका। बहुत लोग घर वापसी इस टाइम पूरे भारत में कर रहे हैं, पूरे भारत में कर रहे हैं लोग। तो क्या अनुरोध करना चाहेंगे सरकार? भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है। हमने बहुत उम्मीद के साथ बीजेपी की मोदी सरकार को सत्ता में बिठाया है। भारत सरकार हिंदुओं की आवाज सुने और 42वां संविधान संशोधन रद्द करके हिंदू राष्ट्र घोषित करे। मैडम आप क्या चाहती हैं? मैं भी यही चाहती हूँ कि राष्ट्रीय हिंदू सेवक, राष्ट्र ही हिंदू बनना चाहिए। उससे क्या फायदा? हिंदू एकता बनी रहेगी, उससे क्या फायदा? हाँ, बस यही चाहते हैं कि हिंदू एकता बनी रहे। सर आपका नाम क्या है? धीरज भारद्वाज। में हम हरिद्वार में रहते हैं। धीरज भारद्वाज। सोनिया त्यागी।
मतलब हनुमान जी को ही क्यों याद कर रहे हैं? बहुत सारे हमारे मतलब हिंदू राष्ट्र में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन आप हम लोग यहाँ पे जिस उद्देश्य से आए हैं उसमें चाह रहे हैं कि हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या हर तरह से हमें सहयोग करेंगे, हमें शक्ति प्रदान करेंगे कि हम अपने कार्य योजना में जो जनता की भावना है उसको सरकार तक पहुंचने में हमारी वो सहायता करें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। राजेश सर। रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। हनुमान जी तो परम्पार है भाई, मतलब उनसे बढ़कर कोई नहीं है ना। आज महाकाल का दिन भी है महाकाल की विजय हो और महाकाल का ही अंश माने जाते हैं हाँ, हनुमान जी। महादेव की विजय। महादेव की तो वो रुद्र है, महादेव के रुद्र अवतार तो है हनुमान जी। ये भी एक खास बात है, बिल्कुल। इसलिए आज जंतर मंतर पे आप लोग जी हाँ बात जी, को रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये